श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः। श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोती पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, मुनि पुंगवंदरे अपक शर्मण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में मीना कांसल, असुर नगर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महासत्ता और अवान्तर सत्ता किसे कहते हैं? महासत्ता का अर्थ होता है जिसमें सब कुछ समा जाए, एक शब्द में सब कुछ आ जाए, जैसे द्रव्य। अब द्रव्य कहते ही पूरा सब कुछ, जीव अजीव पुद्गल सब आ गए। और अवान्तर सत्ता कहलाती है उसमें भेद करना, जैसे द्रव्य शब्द है, महासत्ता का शब्द है। अब उसमें जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, अवान्तर सत्ता है। पूरी जीव राशि महासत्ता है। फिर जीव में कहना ये मनुष्य है तो ये अवान्तर सत्ता है। मनुष्यों में संपूर्ण जीव राशि महासत्ता है, उसमें कहना ये श्रावक है, ये मुनि है, अवान्तर सत्ता है। फिर ये भेद को कम करते करते मैं जीव हूँ, मैं अकेला, फलाना चंद, फलाना सागर। फिर इसमें भेद करना कि हमारा अंदर जो परिणमन है, ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, सम्यक दर्शन अलग है, ये अवान्तर सत्ता है। सम्यक दर्शन एक महासत्ता है। फिर अवान्तर सत्ता निसंकतंग, निकांक्षितंग, निर्विजिक सांग, ये अवान्तर सत्ता है। फिर उसके अंदर जितने भी भेद करते जाओ, अंत में जाकर के एक परम पारणामिक भाव जो एक समयवर्ती पर्याय होती है, अवान्तर सत्ता, वो कहलाते। महासत्ता जो अवान्तर सत्ता है वो सापेक्ष करने पर महासत्ता बन जाती। जैसे मात्र एक जीव द्रव्य का ध्यान करना, ये महासत्ता है। जीव के एक ज्ञान गुण का ध्यान करना अवान्तर सत्ता है। ज्ञान गुण महासत्ता है, उसमें मति ज्ञान का चिंतन करना अवान्तर सत्ता है। मति ज्ञान महासत्ता है, उसमें 336 प्रकार का जो होता है उसमें किसी एक प्रकार को ले लेना, ये अवान्तर सत्ता है। ऐसा अवान्तर सत्ता घटते 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 एक समयवर्ती पर्याय पर जब आ जाता है, ऋजु सूत्र नए, एक समयवर्ती पर्याय। और वो एक समयवर्ती जो पर्याय है वो अवान्तर सत्ता का अंतिम छोर है। उसमें भी यदि हम भेद करना चाहें तो एक समय
पर्याय में कितने अविभागी प्रतिषेध हैं, कितने सत्यांश उसके अंदर हैं। उन सत्यांशों की अपेक्षा से केवली भगवान उस एक समयवर्ती को भी अवान्तर सत्ता में परिवर्तित कर सकते हैं। वो एक समयवर्ती पर्याय भी महासत्ता है, उसके अंदर जितने अविभागी प्रतिषेध हैं उनका चिंतन करना ये अवान्तर सत्ता कहलाती है। इसलिए महासत्ता का अर्थ जिसमें सब कुछ समा जाए, जिसको आपने लक्ष्य किया है। जैसे घड़ी महासत्ता है, लेकिन घड़ी में अभी 6 बज रहे हैं, ये अवान्तर सत्ता है। ये जो घड़ी है पूरी महासत्ता है। अब उसमें चैन अवान्तर सत्ता है, कांटा अवान्तर सत्ता है। अलग अलग पार्ट करते जाओ, सब चीज में ऐसा बना लेना चाहिए। जब समूचा सब कुछ आ जाता है तो फिर वो महासत्ता, उसका चिंतन करना, घड़ी का चिंतन करना, बस कांटे का नहीं। घड़ी क्या है, घड़ी का अर्थ कांटा नहीं, घड़ी का अर्थ चैन नहीं, घड़ी का अर्थ एक होका नहीं, फिर घड़ी क्या है, इन सब को समाहित कर देना, फिर मात्र घड़ी की तरफ ध्यान जाएगा तो वो कहलाती है महासत्ता। पूज्य रकलंग स्वामी ने एक सोने की महासत्ता के संबंध में कहा कि एक व्यक्ति सोने को लक्ष्य बनाया, 2 बच्चे अवान्तर सत्ता को विषय बना रहे। एक को मुकुट चाहिए, एक बच्ची थी उसको कंगन चाहिए। दोनों ने कंगन बनवा लिए, दोनों ने झगड़ा हुआ, आपसी में खींचातानी हुई, दोनों के टूट गए, दोनों रो पड़े। वो कहता मैं दादाजी से शिकायत करूंगा कि तूने मेरा मुकुट तोड़ दिया। वो कहता मैं भी करूंगा, तूने कंगन तोड़ दिए मेरे। और दोनों रोते दादा दादी के पास पहुंचे तो दादा ने दोनों को पुचकार के कहा बेटा कोई बात नहीं। दोनों सोच के सोचा कि दादाजी ने तो यूं कह दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं गया। अब तीनों में बताओ क्या अंतर है। दादा कंगन टूटने पर, मुकुट टूटने पर नाराज दुखी क्यों नहीं हुए, और बच्चे कंगन मुकुट टूटने पर दुखी क्यों हुए। दादा की दृष्टि सोने पर है कि कोई फर्क पड़ रहा, टूटने के बाद भी सोना ज्यों का त्यों है, और सब सावत था तब भी सोना ज्यों का त्यों। और बच्चों की दृष्टि, वो सोना जानते ही नहीं सोना क्या है, उनको तो कंगन से और मुकुट से मतलब है, उनका तो उसी में आनंद है। मुकुट बन गया आनंद आ गया, उसे सोने फोने से कोई लेना देना नहीं, कंगन बन गया आनंद आ गया। लेकिन दादाजी कहते हैं मुझे कंगन और मुकुट से कोई मतलब ही नहीं, बेटा सोना तो ज्यों का त्यों है, ये सोना महासत्ता है, मुकुट और कंगन अवान्तर सत्ता है। ऐसा जब चिंतन करता है साधु, तब इन्हीं में जब एकदम शांत होना है, एकदम शांत, तो साधु महासत्ता में चला जाता है। कोई भेद नहीं, मैं मुनि हूँ, मैं श्रावक हूँ, कोई भेद नहीं, सब मनुष्य हैं, मैं जीव हूँ, मैं सब, मैं द्रव्य हूँ। अंत में जाकर के उस सत्य पे जाके टिक जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड उस सत्य में समा जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड। और जब संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य में समाता है साधु एकदम शांत, कुछ नहीं, क्या मोक्ष, क्या संसार, क्या पुद्गल, क्या जीव, क्या नरक, क्या स्वर्ग, सब खत्म, एक सामान संता। लेकिन इस सामान महासत्ता पर ज्यादा टिक नहीं पाता व्यक्ति, इसलिए फिर वो तुरंत उसके भेद करता है, अवान्तर सत्ता में उसके टुकड़े करता है। और फिर इतने टुकड़े होते हैं कि महासत्ता कोई चीज बचती ही नहीं। चिंतन में देखना, महासत्ता नाम की कोई चीज है ही नहीं, सब अवान्तर सत्ता है। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष क्या चीज है, महासत्ता। वृक्ष बताओ क्या चीज है, ये तो पत्ते हैं, ये तो डाली है, ये तो तना है, ये तो जड़ है, ये तो फूल है, फल है। वृक्ष क्या है ही नहीं। अपने शरीर के एक एक अंग को अलग कर दो, बस शरीर क्या है। भारत क्या है, भारत कहाँ है, ये तो ललितपुर है। चलो तुम ललितपुर ही बता दो कहाँ है, बता दो ललितपुर कहाँ है। वो तो नई बस्ती है, वो तो नंगापुरा है,
वो तो नदीपुरा है, वो तो तवेला है, वो क्या है, तालाबपुरा है। ये तो स्टेशन रोड है, ये तो अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र। ललितपुर कहाँ है? ललितपुर कहाँ है? बस यही मजा है सत्ता और महासत्ता का। साधु इसी सत्ता और महासत्ता की शतरंज खेलता रहता है और इसी से आनंद में रहता है। साधु का सबसे बड़ा आनंददायी शस्त्र है सत्ता और महासत्ता। सत्ता और महासत्ता में जब साधु उतर जाता है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कितना भी विपदाएं, कितनी परिस्थिति आ जाए, वो ऐसा खेलता है जैसे शतरंज खेल रहा हो। भारत कहाँ है? और भारत है कि नहीं, पहले बताओ, है कि नहीं, बोलो ना, है कहाँ है? ललितपुर है कि नहीं, कहाँ है? क्या देते है और हम बता नहीं पाते कहाँ है। कहाँ है तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन नकार सकते नहीं, क्योंकि है, अनुभव में आ रहा है कि ललितपुर है, लेकिन वचनों में नहीं कह पा रहे हैं कि ललितपुर कहाँ है। ऐसे सब चीज में लगा लेना, सब चीज में, एक घड़ी में लगा लेना। घड़ी क्या है? बोले ये तो है, ये तो पट्टा है, ये तो कांटा है। एक एक चीज इसकी खोल के रख दो, हर चीज का नाम अलग अलग है कि नहीं, तो फिर घड़ी क्या है? लेकिन घड़ी है कि नहीं है। बस इसका नाम महासत्ता और अवान्तर सत्ता, अध्यात्म का ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा शस्त्र है ज्ञानियों के लिए। मनीष जैन, विद्यार्थी, साहेगढ़, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आजकल देखने में आ रहा है कि जैन मंदिरों में वेदी के आजू बाजू परिक्रमा के दिगंबर जैन साधुओं की फोटोगा भगवान की मूर्ति के आजू बाजू लगा देते हैं और वहाँ लोग चावल भी चढ़ाते हैं, तो यह सही है कि नहीं है? देखो, आगम सम्मत बात तो नहीं। फोटो को चावल चढ़ाना, फोटो को पूजा करना, अगरबत्ती कराना बिल्कुल गलत है। फिर पंचकर्मा का मतलब क्या रहा? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या रहा? वो छाया है, वो है ही नहीं, कुछ नहीं है मानव। इतने अति अंधे मत बनो, इतने अंधे अति मत बनो कि हमारे यहाँ हर चीज की प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, आपने दीवार पे टांग ली है, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, मंदिर में टांगिए, मंदिर में रखिए, लेकिन उसके अर्घ चढ़ाना, पूजन करना, आरती उतारना, ये जैनागम तो सम्मत नहीं है। और फिर उस फोटो का थोड़ा भी अभिनय कभी होगा तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभाचंद जैन, बाकलीवाल, नारेली, गुरुदेव। आप गुरु का अर्घ भगवान के सामने चढ़ा सकते हो, फोटो की जरूरत नहीं। फोटो क्यों जा रहे हो? भगवान के सामने गुरु का अर्घ चढ़ सकता है। देव साध गुरु पूजा कब से चल रही है? हमेशा चल रही। देव साध गुरु पूजा तीनों अर्घ चढ़ाते कि नहीं अपन? देव साध गुरु पूर्ण जासो पूजो परम पद, देव साध तो चलते जाए। भगवान है, कोई नहीं, भगवान के सामने देव को अपन स्थापित करते। गुरु के सामने देव की पूजा हो सकती है, कोई बाधा नहीं। मान लो कहीं मंदिर नहीं है और गुरु महाराज बैठे, तो गुरु के सामने आप देव साथ गुरु की पूजा करिए। गुरु और देव, इन दोनों की मुद्रा की अपेक्षा से दोनों की एक मुद्रा मानी गई। मुनिराज की मुद्रा को भी जिन मुद्रा कहा गया कुंद कुंद स्वामी महाराज ने अष्टपहड़ में, और जिनेंद्र भगवान की मुद्रा तो है ही। जब तुम्हारे देव दर्शन का नियम है, यदि गुरु दर्शन हो जाता है तो आपका देव दर्शन माना जाएगा। गुरु दर्शन का नियम है और आपने देव दर्शन कर लिया तो गुरु दर्शन का नियम पूरा हो गया। शास्त्र दर्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि शास्त्र में मुद्रा नहीं है, शास्त्र में मुद्रा नहीं है। इसलिए आपको फोटो के पूजने की जरूरत नहीं है। आप गुरु महाराज का, आचार्य महाराज का, आप साधु का अर्घ चढ़ाना चाहते हैं, भगवान के सामने बोलकर चढ़ा दीजिए। फोटो को मत पूजो, बहुत दोष है, नुकसान है। प्रभाचंद जैन, बाकलीवाल, नारेली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, नमोकार मंत्र में हर पद में रमो शब्द आता है, इसका क्या अर्थ होता है?
नमो को एक पदवाचक बना दिया है कि अरहंतों को नमस्कार नमन कर दिया गया। तो नमो शब्द का होता है नमोस्तु, नमस्कार करता हूँ। आशीष जैन इंदौर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आपने अपने प्रवचन में जल को एक इंद्रिय बताया था, तो जल किस प्रकार एक इंद्रिय है? वो खुद ही एक इंद्रिय है ही। जल एक इंद्रिय से निर्मित हुआ। जैसे पेड़ एक इंद्रिय से, जल एक इंद्रिय, अग्नि एक इंद्रिय, वायु एक इंद्रिय, वनस्पति सब एक इंद्रिय। ये शरीर उन्हीं ने बनाया है। जल का जो निर्माण करने वाला जीव है वो जलकाय जीव है, तो उसी से द्वारा जल का निर्माण हुआ है। अब वो जल की बॉडी है, जलकाय जीव की बॉडी है। जल गर्म करने पर जीव चला जाता है, उसकी बॉडी पड़ी रहती है। जैसे अपना आत्मा निकल जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है। तो जल जीव नहीं है, जल में जीव है, जल उस जीव का शरीर है। और त्रस उसमें पाए जाते हैं, त्रस जीव। त्रस तो ऊपर से पाए जाते हैं, जैसे अलग से जल त्रस्काय नहीं है, जल स्थावर है, उसमें जीव रह सकते हैं। जैसे अपने शरीर के अंदर भी कोई जीव आदि हो जाए तो उत्पन्न हो सकते हैं। आपने देखा कई लोगों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो पटार आदि निकल आती हैं, तो उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन वह इस जीव से अलग है। डॉक्टर अजय गोना, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, नवग्रह पूजन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नवग्रहों की पूजा नहीं है अपने यहाँ। नवग्रहों की शांति के लिए जिनेन्द्र देव की पूजा है। अब जिनेन्द्र देव की ही पूजा की जाती है, अपने यहाँ ग्रहों की पूजा नहीं है। संगीता जैन, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आदि व्याधि उपाधि समाधि में क्या क्या अर्थ है? आदि व्याधि और उपाधि। आदि का अर्थ होता है विकल्प, संकल्प विकल्प। जो राग द्वेष आदि हैं सब आदि हैं। व्याधि का अर्थ आप जानते हो, कष्ट, बीमारी आ जाना, दुख लग जाना, तो वे व्याधि कहलाती। उपाधि जो कहलाती है पर द्रव्य को अपना स्वीकार करना, जैसे परिग्रह, मकान, घोड़ा, गाड़ी, इन सब ये उपाधियां हैं, ये उपाधि कहलाती है। उपधि बोलते, आदि व्याधि उपधि। उपधि यानी जितने परिग्रह, कपड़े उपधि में आएंगे, सब कुछ जो चीज़ें आप उपयोग में करते हैं सब उपधि है, परिग्रह है। और आदि में जो अपने अंदर जो राग द्वेष विकल्प उठते रहते हैं, द्वंद्व, ये करना वो करना, थारी मारी करते रहते हो, ये सब आदि कहलाते हैं। समाधि एक शब्द है। तीनों से फ्री हो जाने का नाम समाधि है। आदि व्याधि और उपाधि से जो रहित हो जाते हैं उसी को समाधि बोलते हैं। मनीष कुमार, सरायपुरा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, पूजा के समय धूप के स्थान पर जो लौंग डालते हैं, तो लौंग डालते समय उसका फूल क्यों अलग करते हैं? वैसा कोई वो तो जो आप करते हो वही ठीक है, करते हैं, क्योंकि इससे कुछ है नहीं। अब किसी ने लौंग डाल दी, किसी ने साबुत चढ़ा दी, किसी ने तोड़ के चढ़ा दी, जो तुम्हारे लिए अच्छा लगे करते रहो, उसको कोई बाधा नहीं। अब कोई गोला सीधा चढ़ा देते हैं और कोई गोले को ऊपर से काट देते हैं थोड़ा सा, कोई थोड़ा सा छील देते हैं, कोई बात नहीं, गोला तो चढ़ाया है। श्रीमती नविता जैन, कोटा, महावीर नगर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब जीव लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशी है, तो फिर अलोकाकाश के संपूर्ण पदार्थों को कैसे जानेगा? जानने में कोई बाधा नहीं। जैसे अपनी आंख यहाँ है, आंख कितनी सी है बोलो? इतनी सी है, 1 इंच की है, कितना देख रही है? जब अपनी आंख इतनी होकर के इतना देखती है, तो केवल ज्ञानी का, केवली भगवान का ज्ञान आत्म प्रमाण होकर के भी सारे जगत को देख लेता है। आदा नान प्रमाणम नानम ने प्रमाणम नेयम लोया लोयम तम्मा तु नानम सब गयम। पुजवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा, आदा नान प्रमाणम, आत्मा कितनी है? ज्ञान प्रमाण। ज्ञानम ने प्रमाणम, ज्ञान कितना है? जितने गेय हैं। गेय कितना है? लोया लोयम,
तम्मा नानम तू सब गयम। ज्ञान की विशेषता है पदार्थ के पास जाए बिना वो दूर से वस्तु को जान लेता है। यह ज्ञान की स्वभाव है। मोहन का जैन कोटा राजस्थान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किसी घर में बड़े भाई के पुत्र ने आत्महत्या कर ली है और छोटे भाई का परिवार अलग रहता है और काम धंधा व्यापार सब अलग है, तो छोटे भाई के परिवार को कितने दिन का सूतक मानना पड़ेगा? अब देखो, एक ही भाई, अभी एक ही पीढ़ी है। पिताजी जिंदा है क्या? इतना नहीं लिखा, बच्चे ही लिखा है। यदि पिताजी जिंदा हैं तो वो एक ही पीढ़ी मानी जाएगी, चाहे तुम अलग हो जाओ, चाहे, हाँ, पिताजी मर जाने के बाद फिर 2 पीढ़ी हो जाएंगी। पिताजी जब तक जिंदा है तो वो एक ही पीढ़ी मानी जाएगी। अलग होने से तुम सूतक से नहीं बच पाओगे। पिताजी यदि खत्म हो जाने के बाद, माँ और पिता जाने के बाद, फिर 2 भाइयों का अलग अलग व्यापार चलेगा, अलग अलग सूतक पातक होगा। लेकिन पिताजी जिंदा है तो पिताजी से सुबह सूतक चलेगा। तो पिताजी के साथ यदि वो रहता था, पिताजी का बेटा था वो, तो वो सूतक लगेगा। सगे हैं, भाई ही है, और पिता और माँ जिंदा हैं तो, और पिता माँ जिंदा नहीं है तो व्यवस्था अलग बनेगी। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी डॉक्टर श्रीमती उज्ज्वला जी गोसावी, महाराष्ट्र औरंगाबाद से। इसके बाद तैयार रहें पंडित उदय चंद जी शास्त्री, सागर। महानुभाव माइक पहुंचा दें वहां तक। पूज्य श्री का जो चतुर्मास हमारे इस अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर हुआ, इस संपूर्ण चतुर्मास में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए जो अद्वितीय प्रभावना के साथ संपन्न हुए। चाहे वो श्रावक संस्कार शिविर रहा हो, तो चाहे वो रक्षाबंधन का महापर्व रहा हो, चाहे पाठशाला अधिवेशन हो, और चाहे समयसार शिक्षण शिविर हो, चाहे प्रमेय रत्नमाला युवा विद्वत संगोष्ठी हो, ये सभी कार्यक्रम अद्वितीय प्रभावना के साथ संपन्न हुए। अब परसों से एक और अनूठा कार्यक्रम अपने इस ललितपुर नगर में अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश के संपूर्ण गणमान्य वरिष्ठतम जैनागम के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान अपने बीच में यहाँ पर पधारेंगे और जैन स्तोत्र अनुशीलन, जितने भी हमारे स्तोत्र लिखे गए आचार्यों के द्वारा, जितने भी प्राकृत और संस्कृत की भक्तियां लिखी गई हैं, उन सभी स्तोत्रों पर, चाहे वो जिन सहस्रनाम स्तोत्र, एकी भाव स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र, जितने भी स्तोत्र पाठ हैं, उन सभी स्तोत्र पाठों का रहस्य क्या है, जिन आचार्यों ने लिखे, उन आचार्यों ने किन विशुद्धि भावना से लिखे, स्तुति कैसे की जाती है, स्तुति करने की विधि क्या होनी चाहिए, स्तोता कैसा होता है, स्तुत्य जिसकी स्तुति की जा रही है ऐसा परमात्मा कैसा होता है, इन सभी रहस्यों का उद्घाटन इस विद्वत संगोष्ठी में देखने को मिलेगा। ये विद्वत संगोष्ठी 11, 12 और 13 तारीख को 3 दिन यहाँ पर होगी और 14 तारीख को विद्वत परिषद का अधिवेशन भी यहाँ पर होगा, जिसमें 200 से अधिक विद्वान हमारे ललितपुर में पधारेंगे। ये जो संगोष्ठी है ये केवल विद्वानों के लिए नहीं है, ये हम सभी जन सामान्य के लिए है। और इस बार पूज्य महाराज श्री का जो आदेश हुआ, निर्देश हुआ कि ऐसा विषय रखा जाए जो जन सामान्य के लिए हो, हमारे लिए तो और ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि हमारे इस ललितपुर नगर में असीम कालीन भक्तांबर पाठ चल रहा है। हम सभी रोजाना नित्य प्रति भक्तांबर पढ़ रहे हैं, लेकिन भक्तांबर की अद्भुत शक्ति हम सभी को कैसे प्राप्त हो, किस विधि से हमें पढ़ना चाहिए, ये अब हमें उस संगोष्ठी में विद्वानों के माध्यम से तो प्राप्त होगा ही होगा। साथ ही इस कार्यक्रम का जो अद्भुत कार्यक्रम होगा, संयोजना होगी, वो होगी पूज्य मुनि श्री का समीक्षात्मक उपदेश। हर एक सत्र में प्रतिदिन 3 सत्र चलेंगे और तीनों सत्रों में प्रतिदिन प्रत्येक सत्र में 3 से 5 विद्वान अपने आलेखों का वाचन करेंगे और उन आलेखों के वाचन के पश्चात उसमें समीक्षात्मक उपदेश होगा पूज्य गुरुवर का, जिसमें हम सभी जानते हैं पूज्य गुरुवर का जो चिंतन है उस चिंतन की गहराई कितनी है
उस चिंतन की गहराई हम सभी को प्राप्त होगी। तो आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप सभी इस आयोजित होने वाली विद्वत संगोष्ठी में सभी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। हमारे विद्वान आने लगे हैं। आज जो प्रथम जिज्ञासा कर रही हैं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हुई हैं और अपनी विद्वत संगोष्ठी के लिए ही आए हुए हैं। प्रथम जिज्ञासा जो करेंगे, जो सागर से हमारे उदयचंद जी शास्त्री जी पधारे हैं, ये भी विद्वत संगोष्ठी के लिए हैं। कल और सारे शताधिक विद्वान अपने बीच में आ जाएंगे। परसों से यह अनूठा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रथम जिज्ञासा करेंगी डॉक्टर उज्ज्वला जी गोसावी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री, आज हमारा परम सौभाग्य रहा कि संपूर्ण ललितपुर के श्री जी, जितने भी श्री जी हैं, उनकी वंदना करने का सौभाग्य इसी क्षेत्र पर एक ही जगह मिला। उस चित्र को देखकर बिजोलिया से चौलेश्वर की जो श्री जी का विहार हुआ था, उसकी याद आई। और महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि साक्षात जो भगवान का विहार होता है और हम स्थापना निक्षेप से जो ये विमान जी इधर यूपी एमपी में ही निकलते हैं। हमारे महाराष्ट्र में तो केवल महावीर जयंती के अवसर पर ही ऐसा दृश्य दिखाई देता है। तो इसकी महिमा क्या होती है महाराज श्री, और इसका कर्म सिद्धांत से संबंध करने वालों का और कराने वालों को क्या लाभ हो? किसका? आज जो श्री जी का विहार हुआ, हाँ जरूर, बाहर से कल में कल इस पर हम काफी विस्तार से बता चुके हैं। ये सम्यक दर्शन का एक अंग है। सौधर्मेंद्र जब किसी भी कार्यक्रम में जाता है तो पूरे स्वर्गों में परिक्रमा लगाता हुआ जाता है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है, विधान का उद्यापन होता है, उस समय ये प्रभावना सम्यक दर्शन का, जिन महिमा दर्शन, सम्यक दर्शन के 6 कारणों में आता है कि जिनेंद्र भगवान की महिमा को हम जितने ढंग से प्रस्तुत करेंगे, दूसरे लोग उस महिमा से प्रभावित होकर सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा, तुम लोग जिस दुकान पर नहीं जानते हो, वहाँ दुकान की भीड़ देखकर माल ले लेते हो। बोले भाई गलत होता तो इतनी भीड़ क्यों होती है ना? भीड़ क्या बता रही है? रेपुटेशन अच्छी है, माल अच्छा। आके तुम तो जानते नहीं हो। इसी प्रकार जब देखते हैं कि अरे जैनी लोग इतनी महिमा इन भगवान की गा रहे हैं, तो कई लोगों के मन में उन भगवान के प्रति श्रद्धा जाग जाती है, आस्था जाग जाती है। तो ये महोत्सव समय समय पर होते रहते हैं और श्रद्धालु लोग भगवान को अपने नगर में भ्रमण करा करके अपने नगर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके 1 वर्ष के लिए उस नगर को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। कल हमने इस पर काफ़ी विस्तार से कहा था कि वार्षिक महोत्सव जो आप लोगों के नगरों में होते हैं, वो किसी निमित्त से नहीं, महावीर जयंती महावीर स्वामी के निमित्त से है, निर्माण महोत्सव निर्माण दिवस के उपलक्ष्य से है, कोई विधान किया तो विधान के उपलक्ष्य से है, लेकिन वो वार्षिक महोत्सव होता है, ये पूरी समाज के कल्याण के लिए है। ये सगुन उठना चाहिए इस दिन। उस दिन सगुन उठाया जाता है, उस दिन अपने जीवन का, क्योंकि भगवान को मात्र समाज के निमित्त से उनको निकाला गया है, क्योंकि वार्षिक महोत्सव है। तो इनके बहुत सारी महिमाएं होती हैं। ऐसा संक्षिप्त में इतना ही मानना। इसके बाद जिज्ञासा करें पंडित उदयचंद जी शास्त्री सागर, तैयार रहें श्रीमती आकांक्षा जी अहमदाबाद। हमारे बीच में निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव, अनेक जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले तथा अनेक तीर्थों का उद्धार करने वाले गुरुवर के पावन चरणों में अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर समस्त सागर समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव सारे देश में इस स्थानिक पर्व पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान बहुत ही उत्साह के साथ जहां तहां संपन्न हो गई। पहला उदाहरण हमें मैना सुंदरी का प्राप्त होता है और मैना सुंदरी को इस विधान की करने से जैसा फल मिला, वर्तमान में उससे भी कहीं अधिक उत्साह से यह आयोजन करते हुए लोग देश में
दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हम सबको वैसा फल क्यों नहीं मिल रहा? गुरुदेव, जिज्ञासा का समाधान करने के लिए। एक दर्शन होता है और एक प्रदर्शन होता है। आज प्रदर्शन ज्यादा है, दर्शन कम है। और बैना सुंदरी में प्रदर्शन नहीं था, दर्शन था। आज तो तुम लोग करते हो विधान ना, तो अर्घ अकेले दूने कर दिए 8 के 16। ये 8 के 16 अर्घ नहीं थे तो बनियों ने किए। 3 चावल रख रहे थे और ऐसे उदक के चंदन टंडोले आगे, और चावल रखे हाथ में 3। भगवान को बुद्धि बना रहे हो कि 8 द्रव्य लेके आया हूं, उसमें बादाम कुछ भी नहीं है। और मालूम है 8 दिन 16 अर्घ कैसे आए पता नहीं। मैना सुंदरी को हमने बताया था कि उसने मुद्राओं से त्याग किया था। आज जितनी मुद्राएं दान में दी, दूसरे दिन गुणा करके, मान लो हमने बताया था अभी 100 मुद्राएं दी तो अगले दिन 10,000 दी, 10 गुणे 100, ऐसे 8 दिन गुणकार करके दान दिए थे। गरीबों की गरीबी दूर की थी, किमिक्षित दान दिए थे। ऐसा विधान कहाँ करते? तुम तो चावलों से करते हो। तो ये विधानों में आज उत्साह है, अलग चीज है, प्रदर्शन अलग चीज है, और अंदर की भावना अलग चीज है। वो एक बहुत पवित्र भावना के रूप में किया गया था। उतनी भावना आज भी हो तो वो चमत्कार आज भी हो सकता है। जनक जननी की सदस्यता हेतु स्वर्गीय श्री हुकुमचंद सिंह जाखलोन वालों के पुत्र अशोक कुमार, अरुण कुमार, मोहित एवं नाती मोहित कुमार समस्त पार्वती परिवार द्वारा प्रथम किस्त नगद जमा की है। गुरुदेव, हमारे बीच में इंजीनियर भागचंद, पुष्पलता, विनीत, सुधा, विनय, अभिलाषा, विभू, आर्किटेक्ट हर्षिका, इंजीनियर विभू, अर्बन प्लानर तन्मय जैन, आन्या जैन, आर्स जैन, बीके ट्रेडर्स, आस्था एंटरप्राइजेज, गंगचारी परिवार द्वारा परम शिरोमणि संरक्षक 11 कलश की राशि से देवगढ़ जी के सदस्य बनने का इन्होंने संकल्प लिया है और नगद राशि दी है। सतोदय के भी संरक्षक सदस्य बने हैं, अपना शांतोदय के भी संरक्षक सदस्य बने हैं और जनक जननी के भी सदस्य बने हैं। नगद राशि देकर के आए और श्रीफल अर्पित करें। श्रीमान प्रसन्न जी, श्रीमती विद्या जी, पीयूष, रूबी, पारोल वाले जैन आइसक्रीम नगद राशि देकर के सतोदय सेरोन जी के संरक्षक सदस्य बने हैं। श्री कैलाश चंद, विजय कुमार, कुलदीप कुमार, राकेश आर्जव, अक्षय जैन देवरान वाले एवं श्री शांतिनाथ सतोदय संरक्षक सदस्य पंडित जय कुमार जैन, श्री सुधीर कुमार, विकास जैन सुनवाहा वाले परिवार नकदी किस संरक्षक सदस्य शांतोदय की सतोदय तीर्थ क्षेत्र की, और जय कुमार जी, सप्पू जैन, उषा जैन, स्वप्निल जैन, ये भी सेरोन जी के सतोदय जी देखो सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए 5-7 दिन और मिल गए, क्योंकि कुछ लोगों की इच्छाएं थीं और कुछ लोगों ने विश्वास जताया कि थोड़ा समय और मिल जाए तो हम और सदस्य बनना चाहते हैं और बना के आएंगे। आज लगभग नए 150 सदस्य बनाने का संकल्प किया, तो मन के नहीं, अब चुनाव अपन जब ही करेंगे जब जितने भक्त उससे श्रद्धा रखते हैं सब इकट्ठे हो जाएं। तो अभी आपको कौन सी तारीख? 18 तारीख है। 18 तारीख तक और जितने सदस्य बनना है बन जाएं, और लेकिन किस जमा के साथ बने तो तुम चुनाव में शामिल हो पाओगे। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए भी आज लोगों में बहुत उत्साह थे, लगभग 150 लोग थे और 150 और 18 तक बन जाएंगे, लगभग 300 लोगों का काफिला हो जाएगा। शांतोदय क्षेत्र के लिए इंजीनियर सतीश चंद जी, श्रीमती मीना, राहुल, रोहन, बामोर वाले परिवार नगद किस जमा की है महाराज जी? कृपया जिज्ञासा करें। किसका नाम था? जिज्ञासा के लिए श्रीमती शांतोदय, शांतोदय का भी नंबर है, चांदपुर जहाजपुर, उसकी भी तैयार रहेंगे। श्रीमान अजय जी, साइकिल, ललितपुर। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर अर्बुदा नगर समाज और अहमदाबाद की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर अनुव्रत पालन करने के लिए कौन कौन से नियम पालन करना चाहिए?
अनुव्रत नियम लेने के लिए, अनुव्रत लेने के लिए कौन से नियम पालन करना चाहिए? अनुव्रत लेने के लिए कौन से अणुव्रत लेना है तो कौन कौन से नियम लेने चाहिए? अनुव्रत के साथ तो जो संकल्पी हिंसा का त्याग, संकल्पी झूठ, संकल्पी चोरी, संकल्पी कुशील और परिग्रह का परिमाण कर लेना चाहिए। अणुव्रत है। और इन अणुव्रतों को जब प्रतिमा में बदलोगे तब पंचम गुण स्थान होगा। अष्टमूल गुण से पंचम गुण स्थान नहीं होता। ये श्रावक का जैन का कुलाचार है, ऐसा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान अजय जी साइकिल ललितपुर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती साधना जी भोपाल। परम पूज्य गुरुवार निरपक्ष मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, जब आपकी मुनि दीक्षा हो रही थी तो आप सबसे पहले खड़े थे, फिर समता सागर महाराज जी खड़े हैं, फिर क्षमा सागर जी महाराज जी खड़े हैं, फिर सल सागर जी महाराज जी खड़े हैं, फिर समाधि सागर महाराज जी खड़े हैं। आचार्य श्री को ऐसा कौन सा ज्ञान था, उन्होंने देखा कि मेरे शिष्य हम सभी के आराध्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज सबसे नंबर 1 रहेंगे और आज हमारे गुरुवर नंबर 1 पर हर क्षेत्र में, चाहे तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हो, चाहे मूर्ति का निर्माण हो, चाहे कोई भी कार्य हो, नंबर 1 पर है। आचार्य श्री को ऐसा कौन सा ज्ञान था, आज उसी क्रम में 5 मुनि चल रहे हैं। कृपया जरूर इस बात की जिज्ञासा का मैंने इसको 10 साल पहले एक आशीर्वाद दिया था कि भाई तू आज साइकिल वाला है, मोटरसाइकिल वाला हो जा। और वो आज भी अजय साइकिल वाले ही, बताओ। अब गुरु जी की बात को मेरे से पूछ रहा है, अब उनकी बात तो वो जाने। हमारे गुरुदेव सबसे नंबर 1 पर है। आज पहले जो गुरु जी की बातों को देवगढ़ के जीर्णोद्धार, फिर वहाँ के बजरंगगढ़ के, आज हजारों क्षेत्र का आपने उद्धार किया और आज हम सभी के लिए इतना सब कुछ किया, आप सबके लिए इतना आशीर्वाद देते हैं हृदय से। आज आपके लाखों शिष्य इस धरा पर हैं और पूरे विश्व में आपके मानने वाले हैं। जिज्ञासा तो कर भाई। जिज्ञासा जीत है। आचार्य श्री ने कौन सा ऐसा ज्ञान था कि पहले नंबर आपको रखा है? देखो, गुरुओं के ज्ञान को अपन नहीं जान सकते। गुरु वो भी देख लेते हैं जो व्यक्ति स्वयं को भी नहीं देख पाता कि मैं क्या हूँ। आज सबसे नंबर 1 पे है गुरुदेव। गुरु आपके चरणों में बारंबार नमन गुरुदेव, आपकी कृपा सब पर बनी रहे। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा करें श्रीमती साधना जी भोपाल। तैयार रहेंगे श्रीमान स्वयं जैन दमोह। मानाश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मानाश्री, मेरी जिज्ञासा है कि बाल मरण, बाल बाल मरण, पंडित मरण किस तरह होता है और तीसरे गुण स्थान में मरण क्यों नहीं होता है? समाधि के मरण के हैं। मिथ्या दृष्टि का मरण को बाल बाल मरण बोलते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि के मरण को बाल मरण बोलते हैं। देश वृत्ति के मरण को बाल पंडित मरण बोलते हैं। मुनिराज के मरण को पंडित मरण बोलते हैं। और अरहंत भगवान जो शरीर छोड़ते हैं उनके पंडित मरण बोलते हैं। बाल मरण मिथ्या दृष्टि का होता है। बाल मरण मिथ्या दृष्टि करता है। बाल मरण चतुर्थ गुण स्थान में होता है। बाल पंडित मरण पंचम गुण स्थान में होता है। और पंडित मरण 6ठे 7वें गुण स्थान में से लेकर के 11वें गुण स्थान तक, 6ठे गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक जो मरण होता है पंडित मरण कहलाता है। और 14वें गुण स्थान के अंत में जो होता है वो पंडित मरण कहलाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। जिज्ञासा करेंगे भाई स्वयं जैन दमोह। तैयार रहें प्राची जैन अहमदाबाद। हेलो, 3 लोगी पूज्य श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरण में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो तीर्थंकर होते हैं उनके 12 आयु तक उनके जो एरिया होता, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके 12 आयु तक कोई भी जीव की मृत्यु नहीं होती है। तो पारसनाथ भगवान इतने पास थे उन नागन के, तो उनकी मृत्यु कैसे हो गई? केवल ज्ञान की बात की। वो ग्रस्त अवस्था में थे। ग्रस्त अवस्था में ऐसा कोई अतिशय नहीं होता, उनके सामने ही मृत्यु। केवल ज्ञान के बाद 100 योजन का है। और उनके पास अनंत ताकत तो बचपन से ही होती थी, लेकिन मौत को नहीं रोक सकते। केवल ज्ञान के बाद जरूर है
केवल ज्ञान, और उनके कुटुंब में किसी की मौत नहीं होगी। गृहस्थ अवस्था में उनको इतनी शक्ति होती है कि वो जिस घर में कुटुंब में हैं उस कुटुंब में किसी की मृत्यु नहीं होगी घर में, लेकिन अन्य की मृत्यु नहीं होगी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अन्य की मौतें तो फिर बहुत लंबा काल है उनका, तो तब तक तो सारे संसार में फिर कोई मरेगा ही नहीं। केवल ज्ञान के समय बाद में जो 100 योजन तक दुर्भिक्ष आदि, और मरण का तो नहीं लिखा उन्होंने 100 योजन तक, 100 योजन तक सुभिक्ष पड़ता है इतना लिखा, लेकिन 100 योजन तक किसी की मृत्यु नहीं होगी ऐसा नहीं लिखा। मात्र समोषण में किसी की मृत्यु नहीं होगी, जिसकी मौत आ जाएगी वो बाहर निकल के आ जाएगा, लेकिन समोषण में नहीं मरेगा, बस इतना ही होता है। और सुभिक्ष का जरूर होता है। पूज्यवर हरिवंश पुराण में लिखा है जिनसेन स्वामी महाराज ने कि जहाँ तीर्थंकर विहार करते केवल ज्ञान के बाद, वहाँ उनके जाने के बाद 50 वर्ष तक वहाँ दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। निकल जाने के बाद 50 वर्ष तक नहीं पड़ेगा, ये तो है, लेकिन मृत्यु नहीं होगी ऐसा कोई रागम में उल्लेख नहीं है। मेरा जी एक प्रश्न था कि और कि उनके पास अनंत ताकत है, अगर वो कमत को अगर मतलब करते तो नहीं, वो कमत को अगर वो जैसे मार देते तो कमत खत्म हो जाता, क्योंकि वो लेकिन बेटा तू बता, ये बता बेटा, मार सकते थे वो, ये बताओ, मैं तुझे झापड़ मार सकता हूँ कि नहीं? हाँ महाराज जी मार सकते। ताकत है कि नहीं? हाँ, लेकिन मैं मार तो नहीं रहा हूँ ना। नहीं मेरा जी, लेकिन वो ताकत है उनमें, इतनी ताकत है कि यदि कमर को आंख खोल के देख लेते ना तो वहीं किलत हो जाता। मैं जी अकाल मृत्यु नहीं होती देवों की, लेकिन तब नहीं। महापुरुष जो हैं अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरे को दुख देने में नहीं करते, वो स्वयं दुखी हो परेशान होते रहेंगे, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर सकते। शक्ति बराबर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है वो अपना कर रहा है, यदि वो हमें कष्ट दे रहा है और हम उसे कष्ट दे रहे हैं तो उसमें और हमें अंतर क्या रहा, इसलिए ऐसा मानो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिज्ञासा करें प्रासी जैन अहमदाबाद तैयार रहेंगे। श्री रोहित जी फिरोजपुर पंजाब। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे समस्त परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर हमें कोई नियम लेना हो और हमारे नगर में कोई साधु ना हो तो उस नियम को लेने की विधि क्या होगी महाराज जी? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। अपने मंदिर में जाकर ले सकते हैं, मंदिर में ले सकते हैं, पर उसका फल उतना ज्यादा नहीं मिलता जो साधु से लेने में होता है, तो उसकी क्या विधि रहेगी? फर्क तो पड़ता है। मंदिर में जाकर कायेश्वर कर रहे हैं, हाँ। जब साधु मिल जाए उसके बाद जाके उसको ले लें, और क्या है। तो वो हम जैसे नियम ले ले और 9 बार नमोकार मंत्र के संकल्प कर लेना ही विधि है व्रतों की। दीक्षा अलग है और व्रत अलग है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्री रोहित जी फिरोजपुर पंजाब। तैयार रहे श्रीमती ज्ञप्ति जैनी नागपुर। गुरुजी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी जब पूरे जीवन में संकट काल से जीवन घिरा हो और उम्मीद है कि अब सुख के दिन आने वाले हैं और परिवारजन प्रतिदिन पूजन अभिषेक पाठ जाप इकट्ठे जाकर मंदिर में करते हैं, और फिर भी जो सुख के दिन आने होते हैं और वो दुख के दिनों में परिवर्तित हो जाए, वो संकट काल ऐसा आ जाए कि लगे कि हमें जिन धर्म से हमने इतनी जिन धर्म से बचपन से ही श्रद्धा थी जिन धर्म पर और है, और हम वो मतलब अब संकट काल में पूरे परिवारजन क्या करें, ये आशीर्वाद चाहिए। देखो जो दुख आते हैं इनमें अतीत के कर्मों का संबंध जोड़ना चाहिए। वर्तमान में तुम धर्म कर रहे हो, लेकिन अतीत में पाप भी इतने कर चुके हो कि वो धर्म उतना नहीं कर पा रहे जितने पाप किए। इसलिए धर्म करता हुआ भी व्यक्ति परेशान होता है, तो परेशानी का कारण ढूंढना चाहिए कि हमने इतना ज़्यादा पाप किया है कि हमारा किया हुआ धर्म यूँ चला जाता है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज मेरा धंधा बहुत अच्छा चलता है और मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत कमाई करता हूँ और धंधा भी अच्छा चल रहा है, लेकिन महाराज बचत नहीं होती, पैसा बचता ही नहीं। अरे मैंने कि धंधा अच्छा चल रहा, बोले बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन बचत नहीं होती। तो मैंने कि पैसा कहाँ जाता है? बोले ब्याज में। कहाँ चला गया पैसा? ब्याज में। ब्याज में। अब पहले से उसने ऋण ले चुका है, तो अब कितनी अच्छी कमाई हुई। ऐसे ही हम अच्छा धर्म करते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं, मन से करते हैं, वचन से करते हैं, लेकिन पूर्व भव के जो पाप रूपी ऋण ले चुका है
वो वर्तमान का पुण्य उस ब्याज में चला जाता है, तो अपन को ऐसे लगता है कि क्या हो रहा है, ऐसा मन। महाराज जी सामूहिक पुण्य कैसे बढ़ाएं परिवार का, ये थोड़ा मैंने कह दिया, बस जिस दिन ब्याज चुक जाएगा उस दिन बढ़ जाएगा। नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा करें श्रीमती ज्ञप्ति जैनी नागपुर। तैयार रहेंगे श्रीमान विशाल जी चांद जी की खेड़ी बिजौलियां। हे गुरुवर, मैं नागपुर नगरी से आई हूँ, जहाँ हमको निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज के चातुर्मास का पुण्योदय प्राप्त हुआ। यहाँ ललितपुर में स्थित कल्याणपुरा परिवार की ओर से और नागपुर में स्थित जैनी परिवार की ओर से आपको त्रय बार नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा यह है कि जब तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ था, तब भरत क्षेत्र में भोग भूमि का तीसरा काल चल रहा था और तीसरे काल में 2 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु थी, लेकिन आगम में हमको ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि जिज्ञासा बोल दो, क्या है जिज्ञासा? जब तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी का जन्म हुआ था, तब भरत क्षेत्र में भोग भूमि का तीसरा काल चल रहा था और तीर्थंकरों का जन्म तो कर्म भूमि में होता है। तो तीसरे काल का समय जो 2 कोड़ा कोड़ी सागर होता है, तो क्या ये हुंडा समझ गया, मैं प्रश्न समझ गया, तुम्हें समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आ गया। क्या होता है, तीर्थंकरों का काल चौथे काल का समय व्यतीत होने पर, थोड़ा सा निकलने पर होता है। ये हुंडा और सर्पणी काल का दोष है। हुंडा और सर्पणी काल के दोष में कर्म भूमि बिफोर टाइम चालू हो गई। जैसे किसी बच्चे का जन्म कायदा से 9 माह में होता है, लेकिन कोई डिस्टर्ब होने से पूर्व भी हो जाता है कि नहीं? तो यही है, ये हुंडा और सर्पणी काल होता है, असंख्यात वर्षों के बाद आता है, जब ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है। बराबर वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में कम माना जाएगा, लेकिन बहुमत देखा जाएगा। असंख्यातों काल व्यतीत होने के बाद ऐसा माना गया, तो जो वर्णन किया जाएगा वो असंख्यात वर्षों का किया जाएगा। नियम का वर्णन किया जाता है, अपवाद का नहीं। ये कम वर्ष होना एक अपवाद है, दुर्घटना है, हुंडा और सर्पणी का दोष है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान विशाल जी चांद जी की खेड़ी बिजौलियां। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती चंद्रकला जी ललितपुर। मेरे जी के लिए एक किस्त लेकर के आ रहे हैं श्रीमती अंगूरी देवी अनिल कुमार पारस, बुड़वार वाला परिवार, सरायपुरा ललितपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार के द्वारा और तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया की पूरी कमेटी के द्वारा बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब भी हम कोई धार्मिक क्रिया करते हैं, जैसे पूजा पाठ जाप माला इत्यादि, तो कुछ समय तक तो हमारा मन स्थिर रहता है, लेकिन जैसे जैसे माला पूरी होते होते हमारा मन व्याकुल होने लगता है। और इसके विपरीत हम यदि कोई मूवी देख रहे हैं या अभी कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो हमारा मन पूरा उसमें लगा रहता है अच्छे से। तो ऐसा क्यों होता है? अपने कुछ नहीं है, अपनी अपनी रुचि है। उसमें तुम्हें साक्षात मनोरंजन दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा। वहाँ साक्षात नोट गिनते गिनते जितने ज़्यादा गिनना हो उतनी रुचि और बढ़ती जाती। तो रुचि की बात है, तत्व दृष्टि, हानि लाभ। तुम्हारा मन अभी ये नहीं समझ पा रहा है कि नमोकार मंत्र जितने ज़्यादा फेरते जाएंगे उसमें कितना लाभ मिलता जाएगा। पहली बार नमोकार मंत्र में जितना पुण्य है, दूसरे बार में उससे भी कई गुना, तीसरे बार में उससे भी गुना, सबसे ज़्यादा पुण्य 108वें बार में बंद होता है, क्योंकि वह 107 बार से मन पवित्र हुआ है, वचन पवित्र हुआ है और उसकी पुनरावृत्ति। तो अब ये लाभ जिसको पता होगा, तो जैसे जैसे माला बढ़ती जाएगी उसकी विशुद्धि बढ़ती जाएगी। शुरू में कम रहेगी लेकिन आगे बढ़ेगी। जो उस हानि लाभ को जानता है, जो उसकी परिभाषा समझता है। अब आप लोग नहीं समझते हैं तो आपकी विशुद्धि घटती जाती है और ज्ञानी की विशुद्धि बढ़ती जाती है। जिज्ञासा करें श्रीमती चंद्रकला जी ललितपुर। तैयार रहे श्री राजेश जैन इंद्राणा जबलपुर।
नमोस्तु महाराज जी, मेरा मेरे परिवार की तरफ से दोनों महाराज जियों को नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज से 10-20 साल पहले तो इतना ज्ञान नहीं था, न इतना मुनियों को या आपको सुनने में इतना ज्ञान हुआ, लेकिन जब आज इतना ज्ञान हो रहा तो जो 10-20 साल पहले अनजाने में इतनी गलतियां या अपराध हो जाते हैं, तो क्या उनका पाप उतना ही लगेगा जितना आज हम उन गलतियों को करते हैं? अपराध दो प्रकार का होता है। एक अपराध लगाना नहीं चाहते लेकिन अबुद्धि पूर्वक लगते रहे, तो उस समय की जो स्थितियां हैं, हमें ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान नहीं होने से लगा तो उसका कर्मबंध कम है। अच्छा। और अब ज्ञान हो जाने के बाद करोगे तो बंध ज़्यादा है, तो ऐसा अंतर तो आएगा ही आएगा। ऐसा नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमान राजेश जैन, इंद्राणा, जबलपुर। तैयार है श्रीमती अंकिता जैन। मैं राजेश गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। गुरुवर से निवेदन है, हमारे गांव में श्री नेमनाथ जनालय का पुनर्निर्माण हो रहा है, वो शीघ्र पूरा हो और भगवान शीघ्र प्रेरी पर विराजमान हो, ऐसा आशीर्वाद दें। और मेरी जिज्ञासा है भगवान, पूर्व में और आज भी हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान के साथ में अदृश्य शक्तियां होती हैं, देवगण, यक्ष वगैरह। तो पूर्व में जब शासकों ने, पूर्व के राजा शासकों ने जब मंदिरों का विध्वंस किया, भगवान की मूर्तियों को तोड़ा मरोड़ा, उस समय इन शक्तियों ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की, मंदिर टूटते रहे, भगवान टूटते रहे, कहाँ थे ये फिर? पहली बात तो है, जो साक्षात जीवित भगवान होते हैं उनको कोई नहीं तोड़ पाता, वो शक्तियां वहां रहती है। ये भक्तों के भगवान हैं, इनमें जो शक्तियां आती हैं भक्तों की भक्ति से आती है। ये मूर्ति भगवान ने नहीं बनाई है और ना ये मूर्ति को भगवान ने बैठाला है, ये भक्तों ने बैठाला है। जो साक्षात स्वयं भगवान बनते हैं उनको कोई नहीं तोड़ सकता, उनको कोई छू नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। कमर में पत्थर फेंक दिए, कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो स्वयं थे। ये जो मूर्तियां हैं ये भक्तों के द्वारा बैठाली हैं। इनमें जो चमत्कार होगा वो भक्तों की भक्ति से होगा, विशुद्धि से होगा। तो आपने जितनी विशुद्धि से मूर्ति बैठा ली है उतना आपके पुण्य से इस मूर्ति की देवता रक्षा करेंगे। इस मूर्ति की हानि होने से भगवान को हानि है कि भक्तों को? बोलो, भगवान को कोई हानि है क्या? तो जब भगवान को हानि नहीं तो भगवान की हानि, तो वहां भगवान का पुण्य काम क्यों करेगा? यहां पुण्य करेगा हमारा और आपका। भगवान की मूर्ति और मंदिरों की सुरक्षा भगवान के अतिशय से नहीं होगी, हमारे पुण्य से होगी, क्योंकि इनके बैठने से लाभ हमें है, इनके नष्ट होने से हानि हमें है। तो हमारा पुण्य पाप कम होगा या आप लोगों के पुण्य की कमी के कारण से मंदिरों में इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। क्योंकि ये मंदिर हमारे लिए हैं, हम लोगों ने बनाए हैं, तो हमारा पुण्य ही यहाँ काम करेगा। एक बात। दूसरी बात है, पाप कर्म के उदय में जब व्यक्ति, उसके ऐसे पाप कर्म के उदय होते हैं, जब तक वो इस प्रकार का कर्म नहीं करेगा उसकी दुर्गति, उसका कर्म कह रहा है ऐसा पाप करो तुझे नरक भेज जाना है, तो उसके पाप ऐसे हो जाते हैं। रावण की दुर्गति होना थी, उसकी मति ऐसी हुई। तो कई बार उन पापी जीवों को पाप कर्म के उदय के आने से उनके मूर्ति आदि के चुराने के भाव हो जाते हैं, क्योंकि उनका विनाश होना निश्चित है। तो कहते ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, इसलिए अच्छा होता। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती अंकिता जी, टीकमगढ़। तैयार रहेंगे श्रीमान यशवंत जी, सिंघई। महाराज श्री, अभी स्तोत्र पाठों का जो अध्ययन कर रहे थे उसमें एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम सभी गृहस्थों के साथ एक परेशानी होती है कि एक उक्ति है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो हम सभी जब दुख कष्ट आते हैं तो ज्यादा स्तुति भक्ति विशेष करते हैं। यहाँ भक्तामर पाठ जी में भी विशेष आ जाते हैं। ऐसा क्या मुनि और आचार्यों के साथ भी है जिन्होंने ये स्तोत्र पाठ लिखे? क्योंकि भक्तामर लिखा गया, वहां पर भी कोई ना कोई कष्ट परेशानी थी। वादिराज मुनिराज ने एक ही भाव लिखा, वहां पर भी थी। जो स्वयंभू स्तोत्र लिखा गया वहां पर भी समंत्रभद्राचार्य जी के सामने एक कोई परिस्थिति थी। तो क्या विशेष परिस्थिति कष्ट की होती है, उसमें ही ऐसे विशुद्धि भाव बनते हैं या अन्य समय? भक्ति का जो भाव होता है दो कारणों से होता है।
एक जब व्यक्ति अपने आप में कमी महसूस करता है, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने इसका उल्लेख किया कि जब व्यक्ति अपने आप को निर्धन समझता है तो धनवान की संगति करता है। जब व्यक्ति अपने आप को गुणहीन समझता है तो गुणवान की शक्ति करता है। और या फिर जब कोई व्यक्ति का संकट आता है तब किसी बड़े को याद करता है। दो ही कारण हैं बड़ों को याद करने के। तो एक व्यक्ति भगवान को याद इसलिए करता है कि मैं खुद अपने आप में उतना पवित्र होने की शक्ति नहीं रखता हूँ, इसलिए हे भगवान मैं आपकी भक्ति करके मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। दूसरा कारण है कि संकट है, हमारे ऊपर जो संकट आया है उसका निवारण करने की क्षमता मेरे ऊपर नहीं है, अतः हे प्रभु मैं आपका सहारा लेकर के आलम्बन। भक्ति बिना प्रयोजन के हो ही नहीं सकती। भक्ति में नियम से कोई ना कोई प्रयोजन होता है, इसलिए ये दो प्रयोजनों से हमेशा भक्तियाँ हुई है और ये दोनों प्रयोजन भक्ति के कारण बनते हैं। हाँ, संकट ज़्यादा बनते हैं भगवान को उपलब्ध करने के लिए स्तुतियाँ कम। जैसे सहस्र नाम है, वो भक्ति के संकट मोचन के लिए नहीं हुआ, वो भक्ति से प्रसूत हुआ। भक्ति एक ही भाव स्रोत है, वो भक्ति से हुआ। तो ये ऐसे कुछ स्रोत हैं जो भक्ति से वंदे तद्गुण लब्धे, मुझे उपलब्धि हो इससे हुआ। हाँ, कुछ स्रोत संकट को दूर करने के लिए उत्पन्न हुए। ये दोनों कारणों से स्तोत्र की उत्पत्ति होती है, भक्ति की उत्पत्ति होती है। जिज्ञासा करें श्रीमती अंकिता जी टीकमगढ़ तैयार रहेंगी। यशवंत जी सिंघई। आज पूज्य गुरुदेव के पावन आहार दान का सौभाग्य मिला। ऐसे गुरुभक्त परिवार श्रीमती प्रभा, स्वर्गीय श्री रतन चंद जी पारोन वाले बड़कुल शिवाजी परिवार की स्मृति में उनके पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री एवं समस्त परिवार द्वारा श्री पवन, प्रतिभा, सोनम, राहुल, महिमा, रोहित, रजत, जैन, शिवाजी, रक्षता, पीहू, सिया समस्त शिवाजी परिवार द्वारा अक्षय क्षेत्र देवोदय देवगढ़ की सदस्यता और प्रथम किस्त नगद और आज के आरती के पावन पुण्यार्जक भी आए और ये गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित कर ये राशि देवोदय समर्पित करें। जिज्ञासा करें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे पुत्र की ओर से, मेरे दोनों कुलों की ओर से और टीकमगढ़ श्रावकों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी एक शंका तो नहीं है, पर एक शंका जैसे ही है जैसे कि ये सामाजिक नियम है क्या कि जब कोई विजातीय विवाह करता है या कुछ तो उसको बोलते हैं कि आप आहार देने योग्य नहीं है या अभिषेक करने योग्य नहीं है। तो ये सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक भी है और शास्त्र की भी है, आगम की भी। तो सर महाराज जी मेरी शंका ये है कि हम जाने अनजाने कैसे भी हमने पाप किए हों, अब इसके लिए पंचायत से बात करें, ये मंच इसके विवादों के लिए नहीं। ओम शांति, ओम शांति। जिज्ञासा करें श्रीमान यशवंत जी सिंघई, सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर, और तैयार रहे श्रीमती सविता जैन, बैंक वाले। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, किसी महापुरुष ने लिखा है कि मौन के वृक्ष पर हमेशा शांति के फल लगते हैं, तो इससे संबंधित मेरी जिज्ञासा है। मौन के वृक्ष पर हमेशा शांति के फल लगते हैं। मौन अपन मौन रहते हैं, बोलते नहीं है, तो शांति का फल लगेगा यदि मौन का वृक्ष है तो। मेरी जिज्ञासा है, मौन नाम का वृक्ष कहाँ से मैंने सुना नहीं था। तो मेरी जिज्ञासा है कि जैन आगम, जैन दर्शन के अनुसार एक गृहस्थ को कब कब मौन धारण करना चाहिए? मौन कब कब रहना चाहिए, किन किन स्थानों पर? हमेशा रहना चाहिए। अब क्या करना, कुछ 7 स्थान विशेष रूप से गृहस्थों को मौन के कहे हैं। विशेष रूप से बुरे कार्यों में सदा मौन रहना चाहिए, हम तो यही कह रहे हैं। महाराज जी, आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती सविता जैन, बैंक वाले। दो मुनि राजों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये मेरी बड़ी बहन की जिज्ञासा है गुना से। उन्होंने पूछा है कि हम लोग 4 ससुर हैं, उनमें से एक ससुर के परिवार ने नाती ने आत्महत्या कर ली है
और हम चारों ससुर के सब परिवार अलग अलग रहते हैं, तो हम लोग को कितने महीने का सूतक रहेगा? बता दिया, बार बार क्यों पूछते हो? यदि मुखिया जीवित है तो बराबर लगेगा, और नहीं है तो अभी आप उनको परिवार मानते। चौथी पीढ़ी तक 10 दिन जन्म का और 13 दिन का, 13वें दिन का मृत्यु का लगता है, मानना चाहिए। आप 4 पीढ़ी के बाद फिर कम होता है। 6 महीने का नहीं रहेगा ना, अलग अलग रहते सब। 6 महीने तक यदि दद्दादी जीवित हैं तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। बस ठीक, नमोस्तु महाराज जी। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। देखो क्या होता है, कलयुग की विशेषता देखना। अभी एक व्यक्ति ने कहा था, महाराज जी आजकल वो विधान में अतिशय क्यों नहीं है? देखना, चौथे काल और पंचम काल में आज यदि कभी चुनाव हो या पंचकर्मा व्यवस्था समिति बनाए तो सारे पदों पर लोग रुचि है, लेकिन किसी को यदि पूजन व्यवस्था समिति बना दिया जाए तो वो समझता है कि हमें बिल्कुल अवमान समझता है। और सारी कमेटी में श्रेष्ठ पद होता है पूजन व्यवस्था समिति का, सबसे श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ जो पूजन व्यवस्था समिति संभालता है, द्रव्य धोने का आदि। इसी प्रकार से चौथे काल में सबसे, चौथे काल में अध्यक्ष पद, मंत्री पद सब बेकार के पद। ये तो नेतागिरी के पद है, ये पुण्य के पद नहीं है, ये तो मंच के पद है। ये तो सबसे बड़ा पद है पूजन व्यवस्था समिति का, जिसमें पुण्य ही पुण्य है। लेकिन आजकल कोई पूजन व्यवस्था समिति में नहीं बनना चाहता। दूसरा पद सबसे मुनि व्यवस्था समिति। संसार की जितनी कमेटियों के पद हैं उन सब में श्रेष्ठ पद है मुनि व्यवस्था समिति का। कभी यदि मेरे भक्तों से मेरा कहना है, कभी यदि तुम्हें मुनि व्यवस्था समिति में मिल जाए भाव तो छोड़ना नहीं। उसके बदले में यदि कोई कहे कि आप मुनि व्यवस्था समिति के संयोजक बनिए और बदले में अध्यक्ष पद बन सकते हो, पंचकल्याणक के किसी तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष बनना है और या फिर मुनि व्यवस्था समिति के संयोजक बनना है, तो मेरा कहना है अपने भक्तों से अध्यक्ष पद ठुकरा देना और मुनि व्यवस्था का संयोजक बन जाना। कितना पुण्य उसका। संसार में चाहे मुनिराज आवे या नहीं आवे, जब तक वो कमेटी मुनि व्यवस्था में रहेगा, मुनियों के आवागमन का पुण्य उसके खाते में जमा होता रहेगा। अब मुनि आवे या नहीं आवे, एक भी मुनि नहीं आया उसके कार्यकाल में, लेकिन उसने सब कुछ लगा लिया। लेकिन कलयुग है, इसलिए तो लाभ नहीं मिलते हैं। आपको कैसे चमत्कार हो, कैसे तुम्हें मुनि व्यवस्था समिति में अपना अवमान ना समझते, हंसी उड़ाते हैं। ऐसा कहते हैं मुनि व्यवस्था में, ऐसा कोई गेंदलाल है कोई मुनि व्यवस्था में? उनको यूं मानते, अरे महाराज जी ये कितना बदनाम कर दिया। अरे भाग्यवान समझो कि तुम्हें मुनि व्यवस्था समिति में। पहली बात तो मुनि व्यवस्था समिति होना ही नहीं चाहिए, फिर भी व्यवस्थाओं के लिए बनाते हो तो मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, सारे दुनिया के पद ठुकरा देना, मुनि व्यवस्था समिति का पद मत ठुकराना। मुनि व्यवस्था समिति का पद ठुकराने का अर्थ है तुमने मुनि को ठुकरा दिया, श्रमण संस्कृति को ठुकरा दिया। और दूसरे पद भरी ठुकरा देना, ये सब मान सम्मान के होते हैं। ये 2 पद सबसे ज्यादा किसी भी कार्यक्रम में हो, पूजन व्यवस्था और साधु व्यवस्था, ये 2 करने की बातें जब आए, इन पे होड़ लग जाना चाहिए। मैंने कहा ना, अध्यक्ष पंचकर्मा का अध्यक्ष बनाया जाए, छोड़ देना। यदि उसमें साधु व्यवस्था का स्थान मिले और भगवान की पूजन व्यवस्था का मिले तो वो मुख्यता से लेना चाहिए। जो मेरी वाणी पर विश्वास करते हैं उन भक्तों के लिए आज का संदेश है। और समाज से मेरा कहना है कि उनको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, उनको इतना सम्मान मिलना चाहिए कि देखो ये भगवान की पूजन व्यवस्था, भगवान की पूजन द्रव्य सामग्री लाएगा, भगवान के द्रव्य सामग्री। अब जितने लोग पूजन में बैठेंगे उसका 6ठा भाग उसे मिलना है जो पूजन व्यवस्था समिति में है। जितने मुनिराज क्षेत्र पे आएंगे उस मुनिराज को जितने लोग लाभ लेंगे उसको मिलना है जो मुनि व्यवस्था समिति का संयोजक है। ये कलयुग के काम है। किन पदों की तरफ लोगों का आकर्षण हो रहा है और किन पदों से लोगों का विकर्षण हो रहा है, मुझे देख करके तरस आता है।
कि हे भगवान इस कलयुग का क्या होगा, क्यों अतिशय सतम खत्म होते जा रहे हैं, क्यों मुनियों की तुम इतनी भक्ति कर रहे हो फिर भी वो भक्ति फल क्यों नहीं रही है, क्यों तुम भगवान को मानते हुए भी नहीं आ रहे हो? क्योंकि इस प्रकार के तुम्हारी धारणाएं बन चुकी हैं, समाज में भी बन चुकी हैं और तुम लोगों की बन चुकी हैं। बहुत मन में विकल्प आ जाता है, महाराज जी हमें तो आपने मुनि व्यवस्था में डाल दो, कचड़ा समझ के, लोग समझते हैं कचड़ा समझ के, यूजलेस बेकार का आदमी है, डिस्पोजल। अरे महानुभाव, डिस्पोजल नहीं हो तुम, सबसे ज्यादा माननीय और पुण्य कमाने के लिए पद मिला है, कभी मिले तो ऐसा करना चाहिए। चलो आप बोलो, अब हम तो एक बार बोल दिया, आप बोलो जी। हम तो अभी शपथ दिलाएंगे, सबको बुला दें हम, लिस्ट तो बुला आपके पास है महाराज, हम आ जाओ मैदान में। सम्माननीय श्री महामंत्री महामहिम संजीव कुमार जैन सीए साहब, कोषाध्यक्ष श्री राजीव जैन लकी बुक डिपो। चलो आते जा, जल्दी आते जा, और पंचायत समिति खड़ी हो जाए उनके लिए, वो करने के लिए, शपथ और सम्मान करने के लिए। चले आए श्रीमान कमलेश जी सराफ, श्रीमान भूपेन जैन चाचा सिद्धि ग्रुप, श्री अखिलेश जी गदियाना, श्री जगदीश प्रसाद जैन जाखलोन, श्री सौरभ जैन सीए माता टीला, श्री विकास जैन सीए, श्री शैलेन जैन एडवोकेट, श्री अरविंद कुमार जैन जाखलोन, श्री जितेंद्र जैन मुच्छड़, श्री नीरज जैन मोदी एडवोकेट, श्री गौरव जैन टोनू, श्री हरीश सिंघई, श्री अमित प्रिय जैन, श्री जिनेन जैन डिस्को, श्री संजय रसिया, श्री मनोज जैन बबीना, श्री वैभव जैन टिन्ना, श्री राजेंद्र जैन थनवारा लल्लू, श्री संजीव कुमार जैन सीए, श्री राजू जैन जड़ी बूटी ननोरा वाले, श्री डॉक्टर अक्षय टड़ैया, श्री सनत कुमार जैन मंडी बामोरा, श्री सेठ प्रसन्न कुमार नौहरकला, श्री प्रिंस जैन आइसक्रीम केक पार्लर, श्री स्वतंत्र मोदी, श्री अरविंद जैन कुमेड़ी, श्री सतीश जैन बंटी बजाज, श्री वीरेंद्र कुमार अजित कुमार जैन चिगलुआ, श्री प्रवीण जैन नीलकमल परिवार, श्री नरेंद्र कुमार जैन छोटे पहलवान, श्री राजकुमार जैन जिला। अभी माला बाद में पहना, पहले शपथ तो लेने दो। हाँ, अभी जो शपथ नहीं लेगा उनको बैठा दूंगा अपन, क्या बात है जी। पहन रहा कोई बात नहीं। श्री वीरेंद्र कुमार जैन अनौरा, श्री अशोक जैन अनौरा, श्री अशोक जैन पार्वती पेंट, श्री मुकेश सराफ, श्री अजय जैन साइकिल, श्री सिद्धेश्वर जमोरिया, श्री मनोज सिंघई इंजीनियर, श्री मनोज सराफ मनीषा ज्वेलर्स, श्री दीपक जैन जाखलोन, श्री पवन जैन शिवाजी, श्री सुनील समैया, श्री आलोक जैन मयूर, श्री आलोक मोदी जी शास्त्री जी, श्री अंकुर जैन मोहन मावा, श्री प्रतीक कुमार जैन नौहरकला, श्री अभय जैन पारोल वाले, श्री संजीव जी ममता स्पोर्ट्स, श्री अविनाश सिंघई, श्री संजय मोदी, श्री आकाश जैन भारत गैस और राष्ट्रपिता श्री शीलचंद जैन दाऊ अनोरा वाले। सभी से करबद्ध अनुरोध है, एक लाइन में सब गुरुदेव के चरणों में खड़े हो जाएं। और हमारे यशस्वी अध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल जी अंचल जी। चलो भाई अब आ जाए। हाँ महाराज जी, एक अभी जो सदस्य हैं उनमें आज बने हैं जो परम श्रोमणी संरक्षक, उनका 11 लाख रुपए में आज की पहली किस्त आ गई है, तो उन्हें भी बुला लें। परम संरक्षक तो जब आएंगे तब शामिल हो जाएगा। जय हो। आ जाएं हमारे बीके विनीत भाई, आ जाएं बीके ट्रेडर्स परिवार विनीत जी आ जाएं। महामहिम श्रीमान पवन जी मयंक जी भी आ जाएं, मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स अध्यक्ष जी। महामहिम परम श्रोमणी संरक्षक ये जब भी आएंगे तब आपके कार्यकाल में शामिल होते जाएंगे। चले अब शपथ ले। गुरुदेव बस आपके चरणों में सब लोग देवोदय अध्यक्ष क्षेत्र के लिए हाजिर हैं। गुरुदेव आइए अब मैदान में आइए अध्यक्ष जी। अभी इन 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में निवेदित हैं। करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं, जीते हैं जिंदगी तो परेशानियां बहुत हैं,
फिर भी हम ना थकते हैं ना रुकते हैं, क्योंकि हम पर गुरुवर की मेहरबानियां बहुत हैं, क्योंकि हम पर गुरुवर की मेहरबानियां बहुत। देखें, ये देवगढ़ का एक इतने विशाल हृदय, विशाल रूप से देवगढ़ के इतिहास में पहला चुनाव हुआ है जो इतनी विशाल जन समूह में उतना विशाल रूप लेकर के आया है, और अंचल जी की अध्यक्षता में ये कार्य हो रहा है। परम शिरोमणि सब संरक्षक मिला करके इनके सबका 41 यानी हर हफ्ते में कम से कम 3 व्यक्ति, अधिकतम 5 कमेटी के व्यक्ति देवगढ़ हफ्ते में एक दिन जाना अनिवार्य है। यानी सुने, ताली नहीं बजाएं, यानी प्रतिदिन कमेटी के कोई ना कोई व्यक्ति तीर्थ पर उपलब्ध होना चाहिए। भले वो 1 घंटे को जावें, और 1 घंटे को जा करके और सुबह टाइम जाएं तो ज़्यादा बेटर है। अभिषेक करें, कम से कम 3, अधिकतम 5 आपको जाना है। और जो नहीं जा सकते हैं वे कृपया करके नमोस्तु करके नीचे बैठ जाएं। आउट ऑफ ललितपुर हैं तो छूट है, आउट ऑफ ललितपुर हैं और अस्पताल में भर्ती हो तो मेडिकल लीव लगा देना। घर में हो तो आपको कम से कम, क्या होता है 30 क्षेत्रों पर महीनों निकल जाते हैं, कमेटी का कोई व्यक्ति, कोई यात्री की, कोई कर्मचारी की। यदि आप 1 घंटे को भी देवगढ़ रुकेंगे तो आपका बहुत बड़ा काम होगा। कम से कम 3, अधिकतम 5, और आप लोग अपना अपना दिन बोलते जाएं कि हम इस दिन जाएंगे। ये तो हुआ हमारी तरफ से नियम। बाकी आपको प्रतिदिन जाना है तो कोई आपत्ति नहीं, आपकी मीटिंग होगी वो आप जाना ही पड़ेगा। और अध्यक्ष मंत्री के लिए मेरी तरफ से तो 1 दिन निश्चित है, जाना है, लेकिन और दिन जाना है नहीं जाना वो आपके ऊपर आधारित है, आपकी आवश्यकता पर आधारित है। अभी तो एक व्यक्ति अपना दिन बोल देवे और फिर बोले सोमवार, मंडे, जल्दी बोले, हाथ उठाएं। कमेटी जो नहीं चुनी है वो सोमवार के दिन कौन कौन जाएगा? 1, 2, 5 चाहिए, 5 उठना चाहिए। 8 पंचे 40, 5 उठाओ, नहीं तो मैं नाम बोल दूंगा, फिर एक साथ लिस्ट में नाम बोलूंगा। हाथ उठा, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। मंगलवार के दिन अपने अपने नाम याद रखना, हमें लिख के देना है। सब लोगों को अपना अपना दिन पर्ची में देना है। मैं कल यहाँ घोषणा करूंगा, लाइव में घोषणा करूंगा। अभी भी आपका यूट्यूब पे आ रहा है, अभी समझ लाइव खत्म नहीं हुआ है। चलो मंगलवार के लिए 1, 2, 3, 2 और 4, 5, ठीक है 5। चलो बुधवार मंडल 1, 2, ठीक है 5। गुरुवार मंडल, गुरुवार के दिन 5 व्यक्ति उठाएं गुरुवार को। गुरुवार के दिन कौन है बेटा? एक ही उठा भी बेटा, गुरुवार के दिन उठाए जल्दी। हाँ जगदीश बाबू, हाँ अनोरा, हाँ गुरुवार 3 हो गए, 4 हो गए, एक और। हाँ एक और नहीं, कमेटी में हो गया। हाँ ठीक है पति। और दूसरा अब आया शुक्रवार, रविवार, फ्राइडे, गुरुवार हो गया, शुक्रवार के दिन। हाँ ठीक है, 1 शुक्रवार के दिन जल्दी। 2 नहीं, तुम्हारा गुरुवार में आया, शुक्रवार में मोहन मामा, तो गुरुवार तो होगा, शुक्रवार का है वो। शुक्रवार में 1, हाँ हो गया तुम्हारा।
नहीं हुआ, जो 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 7 दिन में 1 दिन नहीं लगे वो कृपया करके सामने नमोस्तु करके बैठ जाए, कोई जरूरी नहीं। हाँ बोलो जी, कौन सा दिन है? संडे नौकरी वालों को है, या जो कोई वकील लोग हैं ऐसे लोगों के लिए संडे है। हाँ तो पहले शुक्रवार करो, पहले शुक्रवार 1 2, हाँ बोलो 2 हो गए, 4 नाम और 2 ना 3 नाम और, तीनों नाम जमोरिया। अच्छा शुक्रवार बोलो ना, 2 हो गए, 3 और नाम चाहिए। संडे नौकरी वालों के लिए, नौकरी बैंक और सीए जो हैं उनके लिए, गवर्नमेंट जो लोग हैं उनके लिए, व्यापारियों के लिए संडे नहीं है। हाँ बोलो जल्दी, शुक्रवार 3, चलो शनिवार में आ जाए। बोल भाई, ये पीछे कौन खड़े? हाँ 2 नाम और चाहिए शुक्रवार के। तीन नाम, दो नाम और दे दो शुक्रवार वाले बस। अरे शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा दिन होता है, ऐसी बात नहीं। शुक्रवार का प्रातःकाल का दिन 7 दिनों में भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है प्रातःकाल। जल्दी बोलो 2 दिन। क्यों बाबू? ओश, कौन सा दिन तुम लोगों का हो गया? ये तो किसका नहीं हुआ? हो गया शनिवार को ज्यादा लोग, कौन सा हुआ? तो शनिवार को कितने लोग हो जाओगे? शनिवार को 5 से ज्यादा होगा, वो शुक्रवार में आएंगे। शनिवार वाले हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें से 3 अपने आप शुक्रवार में आ जाओ। आप आ जाओ, आप सनत मंडी मामला शुक्रवार के दिन 4। एक और चाहिए शुक्रवार को, ठीक है? कमलेश तो नहीं है? हाँ बस शुक्रवार के दिन ठीक है। अब शनिवार के लोग 5, अब रविवार के लोग उठाएं। डॉक्टर साहब ठीक है, सीए ठीक है, वो हाँ वो भी ठीक है। हाँ और व्यापारी नहीं हो, ठीक है? हाँ ठीक। अब सब लोग, अपरिहार्य कारण की कोई परिभाषा नहीं है, बाहर की और बीमारी की, बस और कुछ नहीं है। 2 ही अपरिहार्य नहीं। अपरिहार्य में ये नेताओं की भाषा है, अपरिहार्य कारण हो गया। बोले क्यों? हमारे लिए बच्चे का जन्मदिन गार्डन जाना था, अपरिहार्य कारण हो गया। सुने अब सब लोग अपने अपनी पर्ची के नाम लिख करके मुझे दें, और कल मुझे सबके नाम चाहिए और मैं यहाँ से बोलूँगा जाएंगे। अब आप सब लोगों को अपने साथ में कौन कितने ले जा सकता है, कितनी रेपुटेशन कितनी किसकी है, वो भी उस पर्ची में लिख दे कि आप अपने साथ में सुने। ओम शांति। महिलाएं क्या मचा रही हो? ओम। सभी पदाधिकारियों को एक रेपुटेशन देखूंगा कल। आप अपनी पर्ची में ये भी लिखेंगे, मैं भी जाऊंगा और मेरे साथ इतने लोगों को लेके जाऊंगा ललितपुर से कहीं से भी। तो वो कमेटी में है या नहीं है? तो पर्ची में 2 चीजें लिखोगे। क्या चीज लिखोगे? मैं इस तारीख को इस दिन जाऊंगा और मेरे साथ कम से कम इतने लोगों को लेके जाऊंगा। अधिक की कोई सीमा नहीं है, कम से कम लोगों को आपको। और 5 लोग आप जा रहे हैं तो कौन कितने ले जाएगा? कल मैं उसकी सीआर देखूंगा, रेपुटेशन देखूंगा कि किसकी कितनी इज्जत है। हाँ, किसकी कितनी इज्जत है, कौन कितनी इज्जत वाला है, कल पता चलेगा। और सब लोगों से हमारे लिए कल बोलो, सब लोग हमारे लिए पर्ची कल भेजोगे एक एक नाम से। ऐसा नहीं कल तुम लोग दिखो ही नहीं यहाँ। हाँ, फिर यदि कल जिसकी पर्ची नहीं आएगी उसको कमेटी से अलग कर दिया जाएगा।
जिसकी पर्ची, जितने नाम 41 जो भी नाम आए हैं, इन सब की पर्ची क्या लिखना पर्ची में? तुम्हारा नाम, फोन नंबर और दिन, और तुम्हारे साथ कितने जाएंगे। बोलो, मैं आज गुरु के समक्ष नियम लेता हूं कि मैं अपने निर्धारित दिन देवोदय तीर्थ क्षेत्र जाऊंगा और अपने साथ जितने व्यक्ति आप ले जाना चाहें उनको लेके भी जाऊंगा। अनोरा जमाई नहीं लेना है, वीरेंद्र जमाई ले रहा है, पट्टा जमाई लेना माहिर है। इसको कहीं जाकर कहो तो कहता है गाड़ी भेज देना तो आ जाएंगे। अब पैदल चलाऊंगा यहां से देवगढ़, तब पता चलेगा कि क्या चीज होती है। ठीक है, अब बोलो, मैं आज अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र पर देवसाद गुरु की साक्षी में शपथ लेते हैं कि देवगढ़ के विकास में तन मन धन से हम सदा समर्पित रहेंगे। देवगढ़ की गोपनीयता सदा कायम रहेंगे। मीटिंग में हुए निर्णयों को, गुप्त निर्णयों को कभी उजागर नहीं करेंगे, अपने परिवार को भी नहीं बताएंगे। हाँ, ये ध्यान रखना, कोई गुप्त निर्णय हुआ उसको वहीं खत्म, ये है। और जब भी देवगढ़ की जरूरत, और 3 मीटिंग में से ज़्यादा कोई एब्सेंट रहा उसकी सदस्यता स्वयं, यदि मैं, बोलो, यदि मैं 3 मीटिंग से अधिक अनुपस्थित रहा तो मेरी सदस्यता मैं स्वयं वापस ले लूँगा, अथवा मेरी सदस्यता समाप्त मानी जाए और समाप्त कर दी जाए। 3 मीटिंग से ज़्यादा यदि नहीं का कमेटी में तो बिल्कुल सख्ती के साथ निकालना है। अध्यक्ष जी, मंत्री, कोषाध्यक्ष, तीनों, कोई माफीनामा नहीं है, कोई यहाँ फोकट के नहीं है कि बेफालतू नाम लिखे रहो। जिनकी रुचि है, जो कमेटी, मीटिंग में जरूर जाओ, मीटिंग नहीं छोड़ना है। कोई काम नहीं है तो भी मीटिंग में जाओ। मीटिंग में जो व्यक्ति नहीं जाते वो पदों पे बैठ जाते हैं, ये बहुत बड़ा भारी पाप कमाते हैं। बहुत, कई लोग मीटिंगों में होते हैं, पंचायत की मीटिंग हो चाहे कोई की हो, पद तो ले लेते हैं, मीटिंगों में जाते नहीं। मीटिंग में नहीं जाना, इस्तीफा दे दो, छोड़ दो। लेकिन यदि आप कमेटी में हैं तो मीटिंग में जरूर जाना, और जाना ही नहीं जाना आपके लिए बहुत बड़ा, किसी दिन आपको ऐसा कर्मबंध होगा कि आपको जिस दिन भगवान की जरूरत पड़ेगी उसी दिन भगवान कहेंगे आज मेरे पास टाइम नहीं, वो छुट्टी मान लेंगे। ऐसे कर्म। तो आप सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें, देवगढ़ की शपथ करें। और कमेटी कल से ही वहाँ जाकर चार्ज अपना संभाले देवगढ़ का, और पूरे जाकर के कल कर्मचारी जो भी रसीद कट्टा आदि जो भी है सब संभालें। और पुरानी कमेटी 10 दिन के अंदर अपना पूरा हिसाब, पूरे कागजात, सब कुछ नवीन कमेटी को सुपुर्द कर देगी। और यहीं स्टेज पे करे तो और अच्छा है। 10 दिन का समय दे दिया, 10 दिन में सारा हिसाब, बैलेंस, सब कुछ जो कुछ है सारा नई कमेटी को समर्पित करेगी। और कमेटी कल से ही होगी, और जो जो नियम आप लोगों ने लिए हैं ये कल से ही लागू होंगे। क्षेत्र, कल कौन सा दिन है? गुरुवार, बुधवार। बहुत बुधवार वाले भाग्यवान है जो कल से शुरू हो रहा है। गुरुवार है गुरुदेव, गुरुवार, गुरुवार हमारे गुरु का ही दिन है कल से। हाँ, अच्छा। और ये तो आपका नियम है, लेकिन बीच में आपको जाना चाहे तो मनाही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिदिन जाना चाहे तो जाओ। अरे क्या लगता है, बस जा, देखो तुम लोग कितना भाग्य है, बस को देख करके मुझे विकल्प आ जाता है। इतनी बड़ी बस दातार ने इकट्ठी की और खाली जाती। अरे सुबह बस जाती है और बस का भी अब आप कमेटी बोल के नियम बनाओ, 9:30 और 10 बजे के बीच में बस हर हालत में लौट के आना चाहिए। 10 बजे के बाद यदि लौट के नहीं आती है तो ये गलत बात है। जाने वाले का समय फिक्स करो, कोई गाड़ी को रोके नहीं, चाहे कैसे भी हो।
और 10 बजे तक गाड़ी क्षेत्र अभिनंदन तीर्थ के दरवाजे आ जाना, जो भी स्थान होता हो। पर और ये 10 बजे हो जाएगी तो आपकी बस कभी खाली जाएगी ही नहीं। आप लोग 11 बजे आ रहे हो, 12 बजे आ रहे हो, मनमाने ढंग से कोई टाइम लगा रहा है, वो व्यवस्था मैं करता हूँ जो 7 दिनों के लिए। वो आप बोलो क्योंकि पूरी कमेटी कहते, कमेटी ने कहा महाराज जी ये व्यवस्था कहाँ, तो मेरे पास ये नहीं है। महामहिम की वो आप बोलो। महामहिम की ओर से सबसे करबद्ध प्रार्थना है, सभी नवनिर्वाचित जो भी कमेटी के सदस्य आज यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोग सुबह 6 बजे बस से, और बस में जगह कम पड़ेगी तो हम लोगों के वाहन उपलब्ध रहेंगे। कल सुबह सभी लोगों को देवगढ़ चलना है, वहीं पर सब लोग शांति धारा और वहीं पर सब लोग। संजीव सिंह जी के पास 2 पद हैं, महामहिम पद तो ये रह गई और उसी लेटर पैड पे मंत्री पे पद पे आएगा, और महामहिम तो इनका अविनाश के लिए हमेशा के लिए है ही, 2 नाम इनके कायम रहेंगे। महामहिम के अलग अधिकार हैं और मंत्री के अलग अधिकार। नाश्ता करके नहीं आना, सुबह जल्दी आ जाओगे, भोजन वहां कराएंगे और वापस भी जल्दी ले आएंगे। बोलो शांतिनाथ भगवान की। आज की आरती के पुण्यार्जक हमारे आज के गुरुवर के पावन आहार दान देने का सौभाग्य मिला है। श्री पवन जी, शिवाजी, श्री पुष्पेन जी, कमल जी, आशीष, अशोक जी, राजीव जी, जितेंद्र, जतिन, सम्यक, हर्ष एवं समस्त शिवाजी परिवार को ये सौभाग्य मिला है और आरती के पुण्यार्जक भी हैं। आए और आरती यहाँ पर करेंगे। हमारे देवगढ़ सागर की गुण आगर
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन, धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।